जन संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं लुई पाश्चर की जीवनी। लुई पाश्चर, लुइस पाश्चर एक विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक, रसायनज्ञ और सूक्ष्मजीव विज्ञानी थे, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोले में हुआ था। उन्हें आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत, टीकाकरण और पाश्चुरीकरण जैसी प्रक्रियाओं की खोज की, जिन्होंने चिकित्सा और खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1895 को हुई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और परिवार। लुई पाश्चर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एक चमड़ा व्यापारी थे। शिक्षा। पाश्चर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डोले और आरबोइस में प्राप्त की। बाद में उन्होंने पेरिस के प्रतिष्ठित इकोले नॉर्मल सुपेरियर में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिकी का अध्ययन किया। प्रमुख योगदान। रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी। पाश्चर ने साबित किया कि सूक्ष्मजीव रोगाणु, किण्वन, फर्मेंटेशन और रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे पहले यह माना जाता था कि रोग स्वतः उत्पन्न होते हैं। उनके इस सिद्धांत ने आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान की नींव रखी और चिकित्सा क्षेत्र में स्वच्छता के महत्व को स्थापित किया। पाश्चुरीकरण, पैस्चराइजेशन। पाश्चर ने खोजा कि दूध, वाइन और बियर जैसे तरल पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे ये पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रक्रिया को उनके नाम पर पाश्चुरीकरण कहा जाता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। पाश्चर ने रेबीज और एंथ्रैक्स जैसे घातक रोगों के लिए टीके विकसित किए। उन्होंने कमजोर रोगाणुओं का उपयोग करके टीकाकरण की अवधारणा को विकसित किया, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उनके रेबीज टीके ने कई लोगों की जान बचाई और टीकाकरण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। किण्वन और रसायन विज्ञान। पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया को समझाया और बताया कि यह सूक्ष्मजीवों द्वारा संचालित होती है। उन्होंने रसायन विज्ञान में भी योगदान दिया, विशेष रूप से क्रिस्टल संरचना और चिरालिटी के अध्ययन में। व्यक्तिगत जीवन। पाश्चर ने 1849 में मैरी लॉरेंट से विवाह किया और उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से केवल 2 ही वयस्कता तक जीवित रहे। वे एक मेहनती और समर्पित वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने प्रयोगों के लिए अथक परिश्रम किया। बाद का जीवन और विरासत। 1888 में पाश्चर के सम्मान में पेरिस में पाश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो आज भी जैविक और चिकित्सा अनुसंधान में अग्रणी है। 1868 में एक स्ट्रोक के कारण उनकी सेहत खराब हुई, लेकिन उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1895 को फ्रांस के मरनेला कुवेट में हुई। प्रभाव और सम्मान। पाश्चर को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके कार्य ने चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर शामिल है। लुई पाश्चर की खोजों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी विश्व भर में मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए सुनते हैं लुई पाश्चर की जीवनी विस्तार से। जन्म और प्रारंभिक पृष्ठभूमि। जन्म तिथि और स्थान। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के जुरा क्षेत्र में जुरा नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। डोले उस समय एक शांत और मध्यम वर्गीय कस्बा था, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता था। यह क्षेत्र फ्रांस के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड की सीमा के निकट है। पाश्चर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब फ्रांस सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। नेपोलियन युद्धों के बाद फ्रांस में आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान हो रहा था, और यह पृष्ठभूमि पाश्चर के प्रारंभिक जीवन को प्रभावित करने वाली थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि। लुई पाश्चर का परिवार मध्यम वर्गीय था
और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर लेकिन सीमित थी। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय चमड़ा उद्योग से जुड़ा था, जो उस समय जुरा क्षेत्र में एक सामान्य पेशा था। पाश्चर का जन्मस्थान डोले एक व्यापारिक केंद्र था, जहां चमड़ा, शराब और कृषि से संबंधित व्यवसाय फलते फूलते थे। उनके परिवार की मेहनत और सादगी ने लुई के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। माता पिता। पिता जीन जोसेफ पाश्चर। लुई पाश्चर के पिता जीन जोसेफ पाश्चर एक टैनर चमड़ा व्यापारी थे। जीन जोसेफ का जन्म 1791 में हुआ था और वे एक मेहनती और अनुशासित व्यक्ति थे। उन्होंने नेपोलियन की सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी और 1814 में नेपोलियन युद्धों के दौरान अपनी वीरता के लिए लीजन ऑफ ऑनर जैसे सम्मान प्राप्त किए थे। युद्ध के बाद उन्होंने डोले में चमड़ा व्यापार शुरू किया, जो परिवार की आय का मुख्य स्रोत था। जीन जोसेफ एक पारंपरिक और देशभक्त व्यक्ति थे, जो अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों, कठिन परिश्रम और शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव जगाना चाहते थे। जीन जोसेफ का प्रभाव लुई पर बहुत गहरा था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे, विशेष रूप से लुई, शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन प्राप्त करें। हालांकि वे स्वयं ज्यादा शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन्होंने लुई को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और उनके स्कूल की फीस और अन्य खर्चों को वहन करने के लिए कड़ी मेहनत की। जीन जोसेफ की सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें अनुशासन और दृढ़ता का महत्व सिखाया, जो उन्होंने अपने बच्चों में भी डाला। लुई ने अपने पिता से मेहनत, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना सीखी, जो बाद में उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। माता जीनेटिनेट रोकवी। लुई की माता जीनेटिनेट रोकवी एक गृहिणी थीं, जो परिवार की देखभाल और बच्चों की परवरिश में समर्पित थीं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और वे अपने पति जीन जोसेफ के साथ मिलकर परिवार को एकजुट रखती थीं। जीनेटिनेट एक दयालु और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने लुई और उनके भाई बहनों में नैतिकता, करुणा और पारिवारिक मूल्यों का महत्व सिखाया। उनकी माता का प्रभाव लुई के संवेदनशील और विचारशील स्वभाव में देखा जा सकता है। जीनेटिनेट ने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चमड़ा व्यापार से मिलने वाली आय सीमित थी और परिवार को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। फिर भी जीनेटिनेट ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी माता की सादगी और समर्पण ने लुई को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी। भाई बहन। लुई पाश्चर अपने माता पिता की 5 संतानों में से एक थे। उनके 3 बहनें थीं, वर्जिनी, जोसेफिन और एमिली, और एक भाई था। हालांकि उनके भाई बहनों के बारे में ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लुई की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उनके परिवार के अन्य सदस्यों की कहानियों को कुछ हद तक छिपा दिया। फिर भी यह समझा जा सकता है कि उस समय के मध्यम वर्गीय परिवारों में भाई बहनों के बीच गहरा जुड़ाव और आपसी सहयोग होता था। वर्जिनी, जोसेफिन और एमिली लुई की 3 बहनें थीं, जिनका जीवन सामान्यतः पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों तक सीमित रहा। उस समय फ्रांस में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भूमिका सीमित थी और संभवतः उनकी बहनों ने पारंपरिक गृहस्थ जीवन अपनाया। उनकी बहनों के विवाह और निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे लुई के लिए भावनात्मक समर्थन का स्रोत थीं। भाई। लुई का एक भाई था, लेकिन उसका नाम और जीवन वृत्तांत स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। यह संभव है कि उनका भाई भी परिवार के चमड़ा व्यवसाय में शामिल रहा हो या कोई अन्य सामान्य पेशा अपनाया हो। लुई के वैज्ञानिक करियर ने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण उनके भाई बहनों की कहानियां पृष्ठभूमि में रह गईं। लुई का अपने भाई बहनों के साथ संबंध घनिष्ठ था और उनके परिवार में एकजुटता थी। यह एकजुटता उस समय के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि परिवार ही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मुख्य आधार होता था। लुई के बचपन की कहानियों में उनके भाई बहनों के साथ बिताए समय का जिक्र कम ही मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका परिवार उनकी प्रारंभिक शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण था। स्थानांतरण डोले से आर्बोइस।
1820 के दशक के अंत में जब लुई अभी छोटे थे, उनका परिवार डोले से आरबोइस स्थानांतरित हो गया। आरबोइस जुरा क्षेत्र में ही एक अन्य छोटा कस्बा था जो अपने शराब उत्पादन और ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता था। यह स्थानांतरण संभवतः आर्थिक कारणों से हुआ, क्योंकि जीन जोसेफ को आरबोइस में चमड़ा व्यापार के लिए बेहतर अवसर दिखाई दिए। आरबोइस में पास्चर परिवार एक साधारण घर में रहता था जो उनके चमड़ा व्यवसाय के कार्यस्थल के निकट था। यहाँ लुई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से प्रेरणा ली। आरबोइस का शांत और ग्रामीण माहौल लुई की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायक रहा। वे अक्सर नदियों, जंगलों और स्थानीय खेतों में समय बिताते थे, जहां उनकी प्रकृति और विज्ञान के प्रति रुचि विकसित हुई। विवाह और संतान। विवाह। लुई पास्चर ने 29 मई 1849 को मैरी लॉरेंट से विवाह किया। मैरी स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के रेक्टर लॉरेंट की बेटी थीं। मैरी एक शिक्षित और समझदार महिला थीं, जो लुई के वैज्ञानिक करियर में उनकी सबसे बड़ी समर्थक बनी। उनका विवाह एक प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि उस समय की परंपराओं के अनुसार व्यवस्थित विवाह था। लेकिन समय के साथ लुई और मैरी के बीच गहरा भावनात्मक और बौद्धिक बंधन विकसित हुआ। मैरी ने लुई के वैज्ञानिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उनकी प्रयोगशाला के कामों में सहायता करती थीं, उनके पत्राचार को व्यवस्थित करती थीं और उनके अनुसंधानों के दौरान उनकी भावनात्मक और मानसिक सहायता प्रदान करती थीं। लुई ने स्वयं कई बार मैरी के धैर्य और समर्पण की प्रशंसा की। मैरी का सहयोग विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण था जब लुई रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक रोगों पर काम कर रहे थे, क्योंकि इन अनुसंधानों में जोखिम और तनाव बहुत अधिक था। संतान। लुई और मैरी के 5 बच्चे थे, जिनके नाम इस प्रकार थे: जीन बैप्टिस्ट पास्चर, जीन बैप्टिस्ट पास्चर; सेसिल पास्चर, ससील पास्चर; मैरीलुइस पास्चर, मैरी लुइस पास्चर; कैमिली पास्चर, कमिल पास्चर; लुई पास्चर जूनियर, लुइस पास्चर Jr. दुर्भाग्यवश उनके 5 बच्चों में से 3 सेसिल, कैमिली और लुई बचपन में ही बीमारियों, संभवतः टाइफाइड बुखार के कारण मृत्यु हो गई। उस समय संक्रामक रोगों का प्रकोप आम था और चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं। इन बच्चों की असमय मृत्यु ने लुई और मैरी को गहरा दुख पहुंचाया। विशेष रूप से सेसिल की मृत्यु 1866 में 12 वर्ष की आयु में ने लुई को गहरा आघात पहुंचाया। यह दुख उनके वैज्ञानिक कार्यों में एक प्रेरणा बना, क्योंकि उन्होंने रोगों के कारणों और रोकथाम के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम किया। जीन बैप्टिस्ट और मैरी लुइस। केवल 2 बच्चे, जीन बैप्टिस्ट और मैरी लुइस, वयस्कता तक जीवित रहे। जीन बैप्टिस्ट ने एक राजनयिक के रूप में करियर बनाया और फ्रांसीसी विदेश सेवा में कार्य किया। मैरी लुइस ने विवाह किया और एक सामान्य पारिवारिक जीवन जिया। दोनों बच्चों ने अपने पिता की विरासत को सम्मान दिया, लेकिन वे स्वयं वैज्ञानिक क्षेत्र में शामिल नहीं हुए। पारिवारिक प्रभाव और वैज्ञानिक प्रेरणा। पिता का प्रभाव। जीन जोसेफ पास्चर का लुई पर गहरा प्रभाव था। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और मेहनत ने लुई को अनुशासन और दृढ़ता सिखाई। जीन जोसेफ ने लुई को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग है। यद्यपि जीन जोसेफ स्वयं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने लुई को पेरिस जैसे बड़े शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। माता का प्रभाव। जीन एटिनेट की करुणा और धार्मिकता ने लुई के नैतिक मूल्यों को आकार दिया। उनकी माता ने उन्हें दूसरों की मदद करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव सिखाया। यह भावना लुई के कार्यों में स्पष्ट थी, विशेष रूप से जब उन्होंने रेबीज जैसे रोगों के लिए टीके विकसित किए, जिनका उद्देश्य मानव जीवन को बचाना था। बच्चों की मृत्यु का प्रभाव। लुई के 3 बच्चों की असमय मृत्यु ने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उस समय संक्रामक रोग जैसे टाइफाइड और कॉलरा बच्चों और वयस्कों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण थे। इन व्यक्तिगत त्रासदियों ने पास्चर को रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी और टीकाकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। उनकी रेबीज वैक्सीन की सफलता
जिसने पहली बार 1885 में एक बच्चे जोसेफ मेस्टर की जान बचाई, उनके बच्चों के नुकसान से उपजी प्रेरणा का परिणाम थी। मैरी का सहयोग मैरी लॉरेंट पाश्चर की पत्नी के रूप में केवल एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि उनकी वैज्ञानिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार थीं। वे लुई के अनुसंधानों के दौरान उनकी भावनात्मक और बौद्धिक सहायता प्रदान करती थीं। मैरी ने लुई के पत्रों को संभाला, उनके वैज्ञानिक लेखों को व्यवस्थित किया और उनके प्रयोगशाला कार्यों में सहायता की। उनकी उपस्थिति ने लुई को लंबे और तनावपूर्ण अनुसंधानों के दौरान स्थिरता प्रदान की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लुई पाश्चर का प्रारंभिक जीवन उनके परिवार के साधारण लेकिन मेहनती वातावरण में बीता। आरबोइस में उनकी शिक्षा स्थानीय स्कूलों में शुरू हुई, जहां वे एक औसत छात्र थे। उनकी प्रारंभिक रुचि कला और चित्रकला में थी और वे अक्सर अपने आसपास के परिदृश्यों को चित्रित करते थे। हालांकि उनके शिक्षकों ने उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को पहचाना और उन्हें विज्ञान की ओर प्रेरित किया। लुई ने बाद में बेसैनकॉन के रॉयल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया। वहां से वे पेरिस के प्रतिष्ठित इकोले नॉर्मल सुपेरियर में गए, जहां उन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवार, विशेष रूप से उनके पिता, ने उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया, जिसने उन्हें वैज्ञानिक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष। लुई पाश्चर का जन्म और पारिवारिक जीवन उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की नींव था। उनके माता पिता जीन जोसेफ और जीने टेनेट ने उन्हें मेहनत, अनुशासन और नैतिकता का महत्व सिखाया। उनकी पत्नी मैरी लॉरेंट ने उनके वैज्ञानिक करियर में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई, जबकि उनके बच्चों की असमय मृत्यु ने उन्हें रोगों के खिलाफ लड़ाई में प्रेरित किया। आरबोइस का ग्रामीण वातावरण और उनके परिवार की एकजुटता ने उनकी जिज्ञासा और समर्पण को बढ़ावा दिया। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि ही थी जिसने लुई पाश्चर को रोगाणु सिद्धांत, पाश्चुरीकरण और टीकाकरण जैसे क्रांतिकारी योगदानों के लिए तैयार किया, जिन्होंने विश्व भर में मानव जीवन को बेहतर बनाया।